Welcome to One Man Show by Dr. S. N. शणै। आपको वन मैन शो में स्वागत है। अभी हम वन मैन शो शुरू करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। वन मैन शो एक न्यूरो सर्जरी का ऐसा शो है, इसमें मैंने इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे मेरा पेशेंट को इलाज किया है। अभी न्यूरो सर्जरी में दो टाइप का सर्जरी रहता है। एक हमारा पेशेंट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आते हैं, जिसको ट्यूमर है, जिसको कुछ दूसरा टाइप का प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को हम प्रोग्राम करके इलेक्टिव सर्जरी प्लान करके करते हैं। दूसरा एक टाइप ऑफ न्यूरो सर्जरी है, उसको इमरजेंसी न्यूरो सर्जरी बोलते हैं। जो लोग एक्सीडेंट में, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या किधर से भी कुछ गिर गया, रेलवे एक्सीडेंट, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया या कुछ मारपीट हो गया, उसके वजह से पेशेंट को इमरजेंसी में लाते हैं। ऐसे लोगों को ऑपरेशन ऐसा स्थिति में करते हैं जिधर सुविधा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में, म्यूनसिपालिटी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, टर्शरी हॉस्पिटल, उधर सब सेटअप है। उसको हम इमरजेंसी न्यूरो सर्जरी प्रोसीजर बोलते हैं। वो रूटीनली रहते हैं इमरजेंसी प्रोसीजर, स्पेशली एक्सीडेंट का केसेस सब। बट जो चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ वन मैन शो में, ये सिचुएशन ऐसा जगह पर हुआ है, मतलब हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है। पेशेंट आया है ऐसा हॉस्पिटल में जिधर कभी न्यूरो सर्जरी नहीं हुआ है, न्यूरो सर्जन नहीं है, न्यूरो सर्जरी का ओटी में इंस्ट्रूमेंट नहीं है। बट पेशेंट के पास इतना भी टाइम नहीं है कि दूसरा हॉस्पिटल, मेजर हॉस्पिटल को भेजने जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई वो बड़ा वेल टू डू है, वॉकिंग को गया रोड में, सो किसी ने उसको ठोक दिया, एक्सीडेंट हो गया, वो गिर गया, तुरंत बेहोश हो गया। सो वो नोन पर्सन बिकम अननोन। अगर उनके पास आइडेंटिटी कार्ड कुछ नहीं है, सो वो रोड साइड में गिर गया, सो उसको या पासर बाई लोग लेता है, या नहीं है तो पुलिस लोग उठा के नज़दीक का हॉस्पिटल में लेके जाता है, नर्सिंग होम में। उनको ऐसे पेशेंट को दूर लेके नहीं जा सकता है, क्योंकि रास्ते में कुछ हो गया, जो बचाने वाला पेशेंट भी मर गया, तो इसके लिए नज़दीक है। कभी कभी एक्सीडेंट होते हैं, सांस रुक जाता है, सो नज़दीक का हॉस्पिटल में। ये सब जगह पर उनका कंडीशन अल्ट्रा क्रिटिकल रहता है, मतलब इनको ऐसा तुरंत ऑपरेशन करना पड़ता है, आपको टाइम नहीं है, आपको कभी कभी ब्लड अरेंज करने का भी टाइम नहीं है। मतलब पेशेंट इतना क्रिटिकली इंजूर हो जाता है ब्रेन को, कि ब्रेन का क्लॉट नॉर्मल ब्रेन को या इंजूर्ड ब्रेन को दबा देता है। सो इसमें कुछ ही, कभी कभी मिनट्स में, कभी कभी घंटे में। अभी ये अननोन होने के बाद डिसीजन मेकिंग बहुत मुश्किल रहता है। कौन इसका जिम्मेदारी लेगा? पुलिस लोग नहीं देगा, क्योंकि 24 घंटे तक जिधर हमने रखा है उसी हॉस्पिटल में रखना पड़ता है। अगर वो बच गया तो बच गया। सो ये वन मैन शो में ऐसे पेशेंट को मैंने ऑपरेशन किया है, और उनका डिटेल मेरे पास है, किस स्थिति में था। बहुत लोग कोमा में आए हैं, जैसे प्यूपिल बोलते हैं ना, पुतली, आंखें का पुतली पूरा बड़ा हो गया है, अंदर पूरा बड़ा क्लॉट है, वेंटिलेटर पर है, दूसरा कुछ नहीं है उनके पास, ना पैसा भरा है, ना उनके पास ब्लड अरेंज कर सकता है, कुछ भी मिनिमम इन्वेस्टिगेशन। कुछ कुछ जगह ऐसा है, अनेस्थेटिस्ट आने के पहले भी मैंने ऑपरेशन करके क्लॉट को निकाला है। ये सब तभी होता है, सर्जन एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट रहना है। इट इज़ लाइक वारफेयर सर्जरी, मतलब जंग
जंग होता है, वार फील्ड में कैसे पहले ज़माने में सर्जरी होता था, ऐसे टाइप वार फील्ड में अभी तो है एम्बुलेंस वगैरह, मगर पुराना ज़माने में वार फील्ड में मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम फैसिलिटी था, उस समय सर्जरी होता था। सो ये टाइप ऑफ सर्जरी है वन मैन शो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अभी बहुत लोग ये सर्जरी के बाद, ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट मैं बोल सकता हूँ, सर्जरी के बाद नॉर्मल हो गए। इसी खुशी में मैं ये आपको वन मैन शो करके बता रहा हूँ। आप देखिए, सुनिए, और कैसे मैंने ये चीज़ डिसीजन लिया है आप ही जज करिए। अगर आपको अच्छा लगता है इसको फॉरवर्ड भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, दूसरा आपका दोस्त लोगों को भी दिखाइए। अपना जीवन में दूसरा जगह पर दूसरे टाइप का ऐसा डिसीजन मेकिंग का टाइम आता है, तब आप कैसे डिसीजन करेंगे वो भी आप सोचिए। जैसे एक्सीडेंट जोन में आप क्रॉस कर रहा है, कोई रोड में गिर गया बेहोश होके, अगर आपने देखा आप क्या करेगा, या आप भाग जाएगा? जैसे रिसेंटली एक टेक्की है ना, गुरुग्राम में गिरा था, उधर एसडीआरएफ का लोग थे, जैकेट सब डाल के भी थे, फिर भी उसको बचाने का आगे नहीं आया है। सो ऐसे टाइप ऑफ हेजिटेशन में लोग मर जाते हैं। इसी चीज के लिए ये वन मैन शो। अभी वन मैन शो में इधर डिसीजन एक्सक्लूसिवली मैंने खुद लिया है, इन द एब्सेंस ऑफ कभी कभी रिलेटिव्स भी नहीं है और कोई नहीं है, मैंने खुद लिया है। यही है वन मैन शो। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको देख के आप भी मोटिवेट होएगा लाइफ में। वन मैन शो में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आपको बोलने वाला हूँ, एक ऐसा परिस्थिति में मैंने एक बच्चों को देखा, उसका स्टोरी है। कई साल के पहले मैं मणिपाल में था, उधर कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में मैं टीचिंग प्रोफेशनल था, न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में। जैसे हमारा ड्यूटी रहता है वीक डेज में, वीकेंड संडे को है ना, मेरा ही ड्यूटी रहता था। सो एज यूजुअल संडे को, रविवार को मैं शाम को राउंड्स लेने को आ रहा था। उस समय मैंने सोचा आज इमरजेंसी वार्ड के थ्रू जाएंगे। जब मैं इमरजेंसी वार्ड में जा रहा था, उधर एक ट्रॉली पे एक छोटा सा लड़का सोया था। सो उसको, वो रोता नहीं था, उसके साथ कोई नहीं था, अंदर एक सिस्टर स्टाफ नर्स थी। सो ऐसे मैं अंदर जाके देखा और सिस्टर को पूछा, ये पेशेंट कौन है? ये पेशेंट सर अभी आके 15 मिनट हो गया है। सो ड्यूटी डॉक्टर ने देखा है, उन्होंने बोला है ये ब्रेन डेड है, इसमें कुछ नहीं करने का नहीं है, सो ऐसे रखना है और बाद में हमको डिक्लेयर करना है। फिर मैंने पूछा कि कोई सीनियर डॉक्टर को बोला है क्या? किसी को भी बोला नहीं है। सो अभी ये लोग बाहर गए हैं। फिर उस समय मैंने एक सोचा, देखता हूँ क्या है। सो पहला मैं देखा इसको पल्स है क्या। गर्दन में मैंने उसको बड़ा नस का पल्स देखा, थोड़ा सा पल्स चालू था, और उसका आंखें का पुतली ऐसा करके देखा, पूरा 6 मिलीमीटर, इतना बड़ा था, 6 मिलीमीटर पूरा वाइड हुआ था, और हाथ पांव में कुछ मूवमेंट नहीं था। इसका मतलब ये पूरा ऑलमोस्ट डेथ बेड में है। उसको आप जो बोलेगा, ब्रेन डेड बोलो या डेथ बोलो, वो चलता था, ऐसा स्टेज। कोई भी डॉक्टर आके पहले कैरोटिड आर्टरी पल्सेशन नहीं देखता है, हाथ में देखता है, हाथ में पल्सेशन है क्या नहीं देखता है। फिर अगर नहीं है, ब्रीदिंग देखता है, ब्रीदिंग है क्या। थोड़ा सा बीच बीच में इसको एक एक आता था, सांस लेता था।
सो मैंने सिस्टर को बोला एक ट्यूब लाओ। सो मैंने तुरंत इसको ट्यूब डाल दिया और बोला इसको ऑक्सीजन दो, देखते हैं क्या होएगा। सो ट्यूब डाल के ऑक्सीजन देने को शुरू किया और मैंने उसका सिर को हाथ लगा के देखा। सो बालों के बीच में इधर एक इतना बड़ा नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट है ना, एक लगता है खून का गड्ढा हो गया है उधर। सो मैंने सिस्टर को बोला देखो मेरे को एक 20 ml का सिरिंज दो, देखते हैं क्या है, सुई डाल के। वैसे भी कुछ बच्चे में कुछ नहीं है। जैसे मैंने क्लीन करके सुई डाला, सो फ्रैंक ब्लड आ गया, पतला सा ब्लड आ गया। अभी बच्चा तो छोटा है, चौथा स्टैंडर्ड में। सो मैंने वो खून खींचा, ऐसे मैंने पतला खून है ना, 6 बार खून। सो 120 ml, मतलब 130 लिक्विड ब्लड मेरे को मिला। फिर उसी ब्लड को मैंने पेशेंट बच्चे का खून का नली में पुश कर दिया। वेस्ट करेगा तो उसका वो भी गया, छोटा बॉडी है ना। सो 120 ml ब्लड उसी का बॉडी में, उसी का खून है, देखते हैं। सो फिर मैं बोला अभी इसको एक सीटी स्कैन करेंगे। सो रिलेटिव को बाहर बैठे थे, माँ बाप, वो मलयाली लोग हैं, केरला से उन्होंने लाया है। सो मैंने बोला देखो मैं एक सीटी स्कैन करके देखता हूँ, बाद में मैं बोलता हूँ। सो इमीडिएटली 1 मिनट के अंदर हमने पुश किया सीटी स्कैन को। जब सीटी स्कैन किया, इसका सिर का हड्डी ऐसा क्रैक आया था और इतना बड़ा अंदर हड्डी के अंदर खून का गड्ढा था और मेंदू को पूरा पुश करके मेंदू को पूरा दबा दिया था। इसी के कारण ये बेहोश में था। तो मैंने बोला देखो इसको ऐसा है, ये तो अभी मरने के लिए रेडी है, तुम चाहता है तो मैं अभी इसको तुरंत ऑपरेशन करूंगा। मैंने सीटी स्कैन से डायरेक्टली ऑपरेशन थिएटर में लेके गया और इमीडिएटली सिस्टर को सब बोला तुम अरेंज करो और मेरे को इधर सिरिंज और नाइफ रखो। सो अनस्थेटिस्ट नहीं है, कोई नहीं है, संडे का दिन है, शाम को 5:30-6 बजे का करीब। बोला अनस्थेटिस्ट को इन्फॉर्म करो। मीनवाइल मैंने इमीडिएटली शेविंग किया। 10 मिनट के अंदर लोकल अनस्थेशिया में इसका बच्चे का पूरा खोपड़ी खोली दिया, इतना बड़ा होल बनाया और पूरा खून का गड्ढा निकाल दिया और वेट किया। उसको ऑक्सीजन सब हाथ से दे रहा था। ऑपरेशन क्लॉट सब निकालने के बाद अनस्थेटिस्ट आ गया। फिर अनस्थेटिस्ट आने के बाद अनस्थेशिया दे दिया। फिर मैं थोड़ा रेस्ट किया, देखता हूँ। और जब ब्लीडिंग सब कंट्रोल हो गया, मैंने ऑपरेशन का जगह सूचर किया, क्लोज कर दिया। सो देखो ये वन मैन शो में आपको मालूम पड़ा इसमें किस तरह का सिचुएशन में मैंने ये डिसीजन लिया है। आया, देखा, 5 मिनट के अंदर मैंने खून एस्पिरेट किया, निकाला सिर से और उसी का बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। उसके बाद सीटी स्कैन किया, उधर क्लॉट था। 1 सेकंड में मैंने बोला, पेशेंट को ज़्यादा बात भी नहीं किया, बात करने के लिए कुछ नहीं बचा था उधर। सो उनको भी मालूम था, ये पहले का डॉक्टर ने बोला ये मर गया करके। सो ऐसा स्थिति में मैंने तुरंत, हॉस्टाइल कंडीशन बोलते हैं इसको, ना अनस्थेटिस्ट है, ना ब्लड अरेंज किया है या कोई ट्रेंड है, संडे का दिन ओटी क्लीनिंग के लिए रखता है, कोई भी मिला हुआ ओटी में घुस गया। न्यूरो ओटी में नहीं, ओटी जो खाली था उधर जाके मैंने इंस्ट्रूमेंट ये लोग तैयार करने के पहले इसका ऑपरेशन का क्लॉट निकालने का खत्म कर दिया। मतलब पूरा
10-15 मिनट के अंदर पूरा हो गया मेरा काम। अभी एनेस्थेटिस्ट आने के बाद उसको वेंटिलेटर में लगा दिया, फिर और एक आधा घंटा 1 घंटा मैं उधर ही बैठा, कुछ ब्लीडिंग होएगा क्या पूरा करके सुचरिंग कर दिया। ऐसे करके मैंने इसको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। ये स्थिति में अभी ये बचने वाला है नहीं है वो मेरे को मालूम नहीं है, मगर जो जरूरत था ये उतना दूर से आया है आशा के कारण। सो ये बच्चे को हमने आईसीयू में वेंटिलेटर में लगाया, 3 दिन ऐसे लगाया। ऑपरेशन करने के तुरंत ऑपरेशन थिएटर में मैंने उसका पुतली देखा, वो 6 मिलीमीटर था, कम होके 3 से 4 मिलीमीटर साइज को आया था। उसी एक उम्मीद के कारण मैंने इसको वेंटिलेटर में लगाया और 3-4 दिन कुछ चेंजेस नहीं आ गया, बॉडी का मूवमेंट नहीं था। फिर धीरे 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 पुतली नॉर्मल होने को लगा। 1 हफ्ते में थोड़ा थोड़ा मूवमेंट आ गया, 2 हफ्ते में होश आने को लगा, फिर 1.5 महीने के बाद उसको फुल्ली कॉन्शियस होके वो चलने लगा और 2 महीने में हमने उसको डिस्चार्ज किया। और जो बच्चा उसको मर गया करके हम लोगों ने सोचा, उसमें ये सब करना एक हीरोइक डिसीजन है। वो ये कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता है, स्पेशली टीचिंग हॉस्पिटल में ऐसा सिंगल हैंडेडली डिसीजन लेना मुश्किल रहता है, क्योंकि एक डॉक्टर ने देखा पूरा वो बोला, सो उसका असर हमारा मन में रहता है। उसको साइड में डाल के उसको रिकॉग्निशन नहीं करके एक अलग ही डिसीजन लिया है। मैं सोचा यही एक वन मैन शो है और बहुत बार ऐसा चीज़ हमको करना पड़ता है तभी हमको रिजल्ट मिलता है। अगर मैं वैसे छोड़ता था किसी का बात सुन के, ये वैसे बचने वाला पेशेंट मरता था। अभी मैं ये पेशेंट का स्टोरी मैं बोलता हूँ। ये चौथा स्टैंडर्ड सीख पढ़ने वाला लड़का है। उस दिन संडे का दिन चर्च को गया था, दूसरा बच्चे के साथ खेल रहा था। ये भाग के खेलने के समय सीढ़ी से नीचे गिर गया। नीचे गिरने के समय तुरंत ये बेहोश हो गया 5 मिनट के लिए। पूरा उसका माँ बाप ने सब देखा, ऐसा किया वैसा किया। सो 5 मिनट के बाद ये होश में आ गया, वापस बैठ गया, बात करने को लगा। फिर 1-2 बार उल्टी हो गया इसको। इसके लिए ये लोगों ने इनको लोकल डॉक्टर के पास गया। जैसे जैसे उधर गया था उस समय इनको और उल्टी हो गया। डॉक्टर ने बोला इसको शायद अंदर कुछ मार हुआ होगा, सो तुम सीधा इसको केरला से, अभी देखो 6 घंटे का रास्ता, पट्टन तिट्टा करके उधर से, उस समय मणिपाली एक बड़ा हॉस्पिटल था रास्ते में और कुछ नहीं था। सो ये लोग एम्बुलेंस डाल के उधर से निकल गया। सो रास्ते में शुरुआत में ये होश में था, जैसे जैसे ये ट्रैवलिंग करके आ रहा था ये धीरे 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 बेहोश पड़ गया। जब हॉस्पिटल को आ गया पूरा फ्लैट हो गया, कुछ हाथ पाँव में मूवमेंट नहीं है, ठंडा हो गया है। सो ब्रीदिंग भी शायद हल्का हल्का लेता था। वो भी जब मैं जाने के जस्ट उस समय थोड़ा थोड़ा ले रहा था। सो बट बाकी लोगों ने वो नोटिस नहीं किया, पल्स तो फील नहीं हुआ था। सो प्यूपिल तो डायलेटेड था। सो इसके लिए इनको पेशेंट गया करके समझा। सो इनको अगर वैसे छोड़ता होता था, सो ये बच्चा फिर ये 6 महीने के बाद आ गया। बहुत ही अच्छा था लड़का। 10 साल के बाद उसका बाप ने मेरे को फोन करके 1 किलो कॉफी पाउडर भेजा और बोलता है मेरा बेटा अभी कॉलेज में पढ़ता है। ही वॉज सो हैप्पी, इतना खुश था वो। एंड वो लोग भूल ही नहीं सकते। वो भूलने का क्या, मैं भी भूल नहीं सकता है। जो लड़का डेथ बेड में सोया था उसको ये संडे का दिन हीरोइक
सर्जरी, कोई नहीं था, एनेस्थेटिस्ट नहीं था, सिस्टर हमारा नहीं था, न्यूरो सर्जरी ट्रेंड सिस्टर नहीं था, इंस्ट्रूमेंट नहीं था। ऐसा स्थिति में लोकल एनेस्थेशिया में खोपड़ी खोल दिया और ऑपरेशन किया। सो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मालिक ने जब हमको ताकत दिया है, हमको सोचने का ताकत दिया है, हमको कुछ करने का ताकत दिया, हम लोग उसको सही इस्तेमाल करेगा, जरूर हमको उसका फायदा होता है, पेशेंट को हम बचा सकता है। इसी के लिए मैं न्यूरो सर्जन बन गया था। जब मैं एमबीबीएस में देख रहा था, हर एक पेशेंट, हर एक यंग पेशेंट मेरे सामने मरता था, उस समय मेरे को एक विचार आया, मैं इनको बचा सकता है। सो इसी के कारण मैंने ऐसा डिसीजन लिया इसको ऑपरेशन करने का। आपको ये एपिसोड सुन के क्या लगा है, आपका ओपिनियन क्या है, आप कमेंट्स में लिखिए और आप ये चैनल को सब्सक्राइब करके आगे आपका फ्रेंड्स को, रिश्तेदार को सब फॉरवर्ड करिए, उनको भी इसका महत्व, इम्पोर्टेंस मालूम पड़ेगा। जीवन में चैलेंज आएगा तो कैसे डिसीजन लेना है दूसरे का फ़ायदे के लिए, इसी से हमारा देश उद्धार हो जाएगा।